हेलो गाइज गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म इंक्रीज मेडिसिन के बारे में। यानी जो शुक्राणु होते हैं उनको बढ़ाने की जो मेडिसिन होती है वो कौन सी होती है और उसकी हमें कितनी डोज लेनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ यूनिक और नया। तो गाइज हम मेडिसिन समझने से पहले थोड़ी बेसिक डिटेल देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, डिक्रीज लेवल ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। कहने का मतलब गाइज ये है जब शुक्राणु की मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाए या कम बनने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं गाइज, उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, ड्यू टू दिस डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सीमन। यानी सीमन की विस्कोसिटी अगर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उस कारण भी वीर्य क्या हो सकता है, पतला हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मली 5 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर सीमन। कहने का मतलब गाइज ये है जब आप स्पर्म टेस्ट कराते हैं लैब के अंदर तब 1 मिलीलीटर सीमन के अंदर कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, 5 मिलियन सीमन प्रेजेंट होने चाहिए गाइज। तो गाइज हमने आपको समझाने के लिए कुछ इमेजेस दिखाई हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो ये नॉर्मल स्पर्म काउंट की इमेज है और ये लो स्पर्म काउंट की इमेज है। तो गाइज हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, कॉज यानी शुक्राणु कम होने के कारण। तो गाइज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारी बताई गई इन्फॉर्मेशन पर कोई भी खुद से मेडिसिन ना लें, अन्यथा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो गाइज हम इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, कॉज इसका डिजीज। अगर गाइज प्रोटेस्ट ग्लैंड में किसी प्रकार की डिजीज हो गई है या इन्फेक्शन हो गया तब क्या होता है, शुक्राणु की मात्रा कम होने लगती है, यानी जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं वो कम बनने लगते हैं। तो ये भी एक मेन रीजन होता है गाइज। नेक्स्ट गाइज, लो टेस्टोस्टेरोन। अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम बन रहे हैं तब क्या होता है, जो स्पर्म सेल होते हैं गाइज वो हमारे कम बनने लगते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट गाइज, जेनेटिक। जेनेटिक रीजन के कारण भी क्या हो सकता है गाइज, जो हमारे स्पर्म सेल है वो कम बन सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, हार्मोन इम्बैलेंस। अगर बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो गए गाइज तब भी क्या हो सकता है, वो जो स्पर्म सेल है वो इफेक्ट हो सकते हैं, यानी वो कम बन सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, इन्फेक्शन। अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, तब भी क्या हो सकता है, शुक्राणु कम बनने लगते हैं। नेक्स्ट गाइज, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं उनके रिलीज होने में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो गया है तब भी क्या हो सकता है, स्पर्म सेल कम बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हम गाइज, नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट, नेक्स्ट है ड्रग इफेक्ट। सपोज करो गाइज अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे आपके ऊपर उस मेडिसिन का गलत प्रभाव पड़ रहा है, साइड इफेक्ट पड़ रहा है, तब क्या होगा, आपके जो स्पर्म सेल है वो घटने लग जाएंगे, वो उस पर इफेक्ट कर सकता है गाइज। नेक्स्ट क्या है गाइज, स्मोकिंग। धूम्रपान करने से भी स्पर्म सेल कम हो सकते हैं और एल्कोहल करने से भी स्पर्म सेल की संख्या घट सकती है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो टैबलेट है वो है डी-फ्रैक टैबलेट। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट होती है गाइज, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है और काफ़ी इफेक्टिव टैबलेट होती है गाइज ये। अभी हमने आपको समझाने के लिए टैबलेट की इमेज दिखाई है जिससे आप आसानी से समझ सकें कि ये टैबलेट होती कैसी है। तो इसके हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं गाइज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दिस टैबलेट बिलोंग टू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्लास मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होते हैं गाइज ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्लास की मेडिसिन होते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले गाइज, अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज, दिस टैबलेट कंटेन्स विटामिन एंड न्यूट्रिशन डेट यूज टू ट्रीट मेल इनफर्टिलिटी एंड लो स्पर्म काउंट। कहने का मतलब गाइज ये है, ये जो दवाई होती है ये विटामिन तथा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इसमें। जो ये दवाई जो होती है इस दवाई के अंदर क्या होते हैं, विटामिन एंड न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं जो कि शुक्राणु की मात्रा को बढ़ाते हैं और पुरुषों में इनफर्टिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, यानी ठीक करते हैं। अब गाइज हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी बोले तो इंग्रेडिएंट, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है गाइज इसका को एंजाइम Q10। ये कितना होता है गाइज, 100 mg यानी 100 mg इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है गाइज एस्टेक्सएंथिन। एस्टेक्सएंथिन तो ये कितना होता है, 1%। ये एस्टेक्सएंथिन जो 1% है ये 8 mg प्रेजेंट होता है इसके अंदर गाइज। नेक्स्ट है गाइज विटामिन D3, ये 1000 IU होता है इसके अंदर प्रेजेंट। और नेक्स्ट है गाइज सेलेनोमेथियोनिन, ये कितना होता है
ये 40 mcg प्रेजेंट इसके अंदर होता है गाइज। अब गाइज ये हमने आपको इमेज दिखाई जिससे आप समझ सकें इंग्रेडिएंट की कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं गाइज। अब गाइज हम इसके नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है इसके फंक्शन। तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं इस मेडिसिन के, तो हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कार्य, इसके क्या क्या कार्य होते हैं गाइज। फर्स्ट है गाइज इंक्रीज स्पर्म काउंट, यानी जो ये मेडिसिन होती है शुक्राणु की संख्या को बढ़ाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है गाइज इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, यानी शुक्राणु की गति को बढ़ाती है, यानी जिगजैग बोलते हैं जिसे, उनकी गति को भी क्या करती है इंप्रूव करती है यानी बढ़ाती है। नेक्स्ट है गाइज बूस्ट इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है यानी बढ़ाती है इम्यूनिटी को भी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है गाइज रिड्यूज स्ट्रेस, तनाव को कम करती है और स्पर्म को बढ़ाती है। नेक्स्ट है गाइज बॉडी वीकनेस, कमजोरी को दूर करके क्या करती है शुक्राणु की संख्या को बढ़ाती है गाइज ये मेडिसिन। अब गाइज हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं, हमें इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, तो डोज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए गाइज। तो फर्स्ट है गाइज टेक 1 टैबलेट पर डे सेम टाइम। कहने का मतलब गाइज ये है अगर आप दिन में 1 बजे कोई टैबलेट ले रहे हैं तब आपको नेक्स्ट डे भी 1 बजे ही टैबलेट लेनी होगी गाइज। ये नहीं है कि आज आपने 1 बजे ले ली और कल आपने 2 बजे ले ली। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो हार्मोन हैं वो इम्बेलेंस हो सकते हैं गाइज। नेक्स्ट है गाइज टैबलेट शुड बी टेकन आफ्टर टेकिंग फूड, यानी अगर आप जो टैबलेट लोगे वो खाना खाने के बाद ही लोगे, यानी जो टैबलेट है आपको खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। कहने का मतलब गाइज ये है इसका। डू नॉट टेक ओवरडोज, आपको गाइज इसकी ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए। आपने सोचा कि आप ओवरडोज लेकर ज़्यादा स्पर्म बढ़ा लें, आपको ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं गाइज। अब गाइज हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है गाइज कुछ पर्सन में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, अन्यथा ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा ओवरडोज करोगे तब आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं गाइज। तो फर्स्ट क्या है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी घबराहट हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है डायरिया, दस्त हो सकता है। नेक्स्ट गाइज हेडेक, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है डिजीनेस, तो यानी चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है समस्या। अब गाइज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किस मरीज को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, यानी किस जो हमारा कौन सा ऐसा मरीज है कि इस मेडिसिन को ना लें। तो फर्स्ट है लीवर डिसऑर्डर, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको लीवर की प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये मेडिसिन ना लें। नेक्स्ट है किडनी फेलियर वाले मरीज इस मेडिसिन को बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट है गाइज हार्ट डिजीज, अगर कोई भी हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई भी पेशेंट है तब उसको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर के बिना। नेक्स्ट है ड्रग एलर्जी, अगर इस दवा से लेने से कोई भी पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है तब इस मेडिसिन को आप अवॉइड आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।